नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी जानकारी और शिक्षा संबंधी जानकारी सभी वेटिंग अभ्यर्थियों तक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब वह फैसला क्या है, वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और आप सभी को मालूम है कि वर्ग एक पदवृद्धि की मुहिम भी लगातार चल रही है और छात्रों द्वारा लगातार पदवृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब जो हाई कोर्ट ने कल जो फैसला सुनाया है वर्ग एक शिक्षक भर्ती को लेकर, वह क्या फैसला है? क्योंकि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में वर्ग एक की जो शिक्षक भर्ती है वह हर मुद्दे पर हाई कोर्ट में चली जाती है, क्योंकि इतनी बहुत सारी गलतियां हैं इस भर्ती में, जिससे कि हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि हाई स्कूल, आपको बता दूं, हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती जो होती है वह एक ही है ना। तो हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर जबलपुर हाई कोर्ट का आदेश आदेश सुनाया सीधे हाई कोर्ट ने। कहा 2 दिन में सेकेंड डिवीजन के नियम सुधार है, 19 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। आप देख सकते हैं पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार 2 दिनों में भर्ती नियमों में सुधार करे और साथ ही कोर्ट को सूचित भी करे। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्रदेश में करीब 18,000 हाई स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों में से 12,000 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन इनमें उम्मीदवारों के सेकेंड डिवीजन क्राइटेरिया को लेकर बड़ा विरोधाभास है। आपको मालूम है कि जो 2018 की जो भर्ती हुई थी वह 18,000 पदों में हुई थी और लगभग 11,000 के समथिंग पद भरे गए थे। बाकी पद खाली रह गए थे, जो कि 2023 की भर्ती वालों को दे दिए गए हैं। 2023 की कोई नई भर्ती नहीं है। तो उसमें जो ये सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन का मामला है, उसको लेकर जो छात्र हैं उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। देखिए पूरा मामला। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग नए सिरे से करवाई जानी चाहिए। मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने राज्य सरकार को सेकेंड डिवीजन मार्क्स क्राइटेरिया का नियम 2 दिनों में भीतर सुधार कर कोर्ट को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसे उम्मीदवार जिन्हें क्राइटेरिया के मुताबिक मिनिमम मार्क्स होने पर भी सिलेक्ट नहीं किया गया, क्या उन्हें बचे हुए पदों पर भर्ती किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 50% से कम मार्क्स वाले सभी उम्मीदवारों की भर्ती रद्द कर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती काउंसलिंग नए सिरे से कराई जानी चाहिए। मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को तय की गई है, इसलिए लगाई थी याचिका। अब देखिए याचिका का क्या कारण था वो आप देखिए। दरअसल शिक्षा विभाग ने 448 ऐसे उम्मीदवारों को सेकेंड डिवीजन मानकर भर्ती प्रक्रिया से भर्ती दरअसल शिक्षा विभाग ने 448 ऐसे उम्मीदवारों को सेकेंड डिवीजन मानकर भर्ती किया है, जिनके ग्रेजुएशन में मार्क्स 45 से 50% के भीतर हैं। दूसरी तरफ ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिन्हें थर्ड डिवीजन मानकर भर्ती नहीं किया गया, जबकि ग्रेजुएशन में उनके भी मार्क्स 45 से 50% के बीच हैं। एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के नियमों के मुताबिक उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी यानी यानी आप समझिए, यानी विभाग ने जो ये थर्ड डिवीज़न और पीजी में जो ये सेकंड डिवीज़न होता है, तो कई स्टूडेंटों को जिनके 45% से 50% के बीच हैं उनको भर्ती कर लिया गया है, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 45 से 50% के बीच में तो है लेकिन उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। अब देखिए, इसलिए लगाई थी याचिका। दरअसल शिक्षा विभाग ने 448 ऐसे उम्मीदवारों को सेकेंड डिवीज़न मानकर भर्ती किया है जिनके ग्रेजुएशन में मार्क्स 45 से 50% के भीतर हैं। दूसरी तरफ ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिन्हें थर्ड डिवीजन मानकर भर्ती नहीं किया गया, जबकि ग्रेजुएशन में उनके भी मार्क्स 45 से 50% ही हैं। एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के नियमों के मुताबिक उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी यानी पात्रता ग्रेजुएशन में सेकेंड डिवीजन तय की गई है, लेकिन कई यूनिवर्सिटी 45 से 50% अंक लाने वाले को सेकेंड डिवीजन तो कई यूनिवर्सिटी थर्ड डिवीजन मानती हैं। ऐसे में जब शिक्षा विभाग ने अंकों की जगह सिर्फ मार्कशीट में सेकेंड या थर्ड डिवीजन देखकर भर्तियां की हैं, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया सवालों में है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट रमेश्वर सिंह ने कोर्ट को बताया
कि 45 से 50% अंक वाले जो उम्मीदवार थर्ड डिवीजन बताए जाने से शिक्षक भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो सके हैं। इस वजह से इन लोगों को हाईकोर्ट की शरण में आकर याचिका दायर करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वर्ग एक चयन परीक्षा जो 2023 हुई थी, उसमें भी बीच में जनजातीय कार्य विभाग ने अपने नियमों में संशोधन किया था कि पहले तो उन्होंने जो बीएड या पीजी के लास्ट यानी अंतिम वर्ष में हैं उनको मौका दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने संशोधन कर बोल दिया कि 27/1/2023 को जब फॉर्म भरने की लास्ट तारीख थी उस समय तक आपकी डिग्री पूर्ण होना चाहिए। ये उन्होंने संशोधन कर दिया था। तो इसको लेकर भी याचिका लगी हुई थी, क्योंकि बीच में किसी भी भर्ती प्रक्रिया के बीच में आप नियम चेंज नहीं कर सकते, नियम नहीं बदल सकते। यह हाईकोर्ट के सख्त आदेश है कि आप किसी भी भर्ती प्रक्रिया में बीच में आप नियमों में संशोधन नहीं कर सकते। हाँ, पदों में आप कमी या वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं भर्ती प्रक्रिया के, उनमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो यह एक जानकारी थी जो कि कल सामने जबलपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर यह जानकारी थी। और वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। आप सभी को मालूम है कि वर्ग एक पदवृद्धि का जो प्रयास है वह लगातार चल रहा है, और इसके लिए जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार प्रयासरत भी हैं। और इसी को लेकर उन्होंने, आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षक वेटिंग शिक्षक है ना, यानी जो वेटिंग शिक्षक है, क्योंकि कई अतिथि वेटिंग शिक्षक हैं जिन्होंने 2-2 एग्जाम पास किए हैं, चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। तो वे अतिथि वेटिंग शिक्षक भी और वेटिंग शिक्षक भाई बहन, ये सब मिलकर फिर से एक बार भोपाल की धरती पर संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए तैयार है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि उनके पोस्टर भी बन चुके हैं। अतिथि शिक्षक वेटिंग शिक्षक महाआंदोलन, वर्ग एक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सभी 4000 अतिथि शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में 20,000 पदवृद्धि के माध्यम से नियमितीकरण किया जाए, है ना। 23 दिसंबर भोपाल महाआंदोलन। तो आप देख सकते हैं कि पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री जी से और जनजातीय कार्य मंत्री से लगातार मिलना चाहिए, भारी संख्या बल पर मिलना चाहिए, और उनको पद वृद्धि के लिए उनको बताना चाहिए कि पद वृद्धि क्यों ज़रूरी है। तो लगातार प्रयासरत हैं, और जो वेटिंग शिक्षक हैं वह हार नहीं मानने वाले हैं जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती, क्योंकि उन्होंने 2-2 एग्ज़ाम पास किए हैं, इतनी कड़ी मेहनत की है, और उस मेहनत को सफलता में बदलने के लिए पदवृद्धि बहुत ज़रूरी है ना। नहीं तो इतने उत्तम अंक लाने के बाद भी वेटिंग में ही रह जाएंगे अगर पदवृद्धि नहीं हुई। इसलिए पदवृद्धि में सभी स्टूडेंट लगातार प्रयास कीजिए, भारी संख्या बल के साथ भोपाल में पहुंचिए, और पदवृद्धि का जो आंदोलन है उसको सफल बनाइए। जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत।